सभी यूट्यूब साथियों को मेरा नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। आज मैं सभी फ्रेंड्स को देवी जो नव दुर्गा है, जिसके 9 रूप हैं और 64 कलाएं हैं, उसके विषय में जानकारी देने का प्रयास कर रहा हूँ, जो हमारे पुराणों में जिसका जिक्र है। उसी के आधार पर मैं प्रयास कर रहा हूँ। आप लोग जो भी मेरे यूट्यूब जो अन्य फ्रेंड्स हैं, चाहे फेसबुक के हैं, चाहे इंस्टाग्राम से हैं, चाहे यूट्यूब से हैं, तो आज मैं देवी के रूप, कार्य क्षेत्र, शक्तियाँ, इसके विषय में चर्चा कर रहा हूँ। जैसा आप जानते हैं कि देवी के रूप क्या हैं। नवदुर्गा है, महागौरी है, कालरात्रि है, शैलपुत्री है, कात्यायनी है, कालरात्रि है, जितने भी है, स्कंदमाता, जितने भी हैं ये देवियाँ, ये इनका कार्य क्षेत्र अलग अलग तो है, लेकिन है ये कि ये जैसा जिसको वरदान होगा उसी रूप में ये कार्य करते हैं। और जो है देवियाँ बड़ी पावरफुल, शक्तिशाली होती हैं, होती थी और होती रहेगी। ये अनवरत पूरे समाज के लिए एक उदाहरण है। इसकी पूजा अर्चना करना चाहिए और आपको निश्चित रूप से आपके मन बुद्धि सब ओज आ जाएगा, ऊर्जा आ जाएगी, नई शक्ति, नई तरंग, नई उमंग आ जाएगी। और जो कहते हैं कि देवी के पास जो 4 हाथ हैं, 8 हाथ हैं, 12 हाथ हैं, हाँ हैं, लेकिन ये क्यों हैं? इसका कारण क्या है? ये समझना पड़ेगा कि जब सहस्त्रों वर्ष पहले दानव अत्याचारियों का बोलबाला था और धरती पर रक्त साफ हो रहा था, नरसंहार हो रहा था, जीव जंतुओं की हत्या हो रही थी, उसका तांडव चरम पर था। तो आप जान सकते हैं कि देवी ने, जो देवियां हैं, इन्होंने अपना अलग अलग रूप धारण किया। चाहे कितने बलशाली दानव राक्षस क्यों न रहे होंगे, देवियों ने उस समय अपने एक संगठन के लिए, एक शक्ति के लिए अपने विराट रूप में आए और ऐसी शक्तियां अर्जित कर रखी है और की थी। उन्होंने जिस रूप में जैसा जिसका संहार करना चाहे वैसा किया। 12 हाथ इसलिए आए कि 12 हाथों में 12 प्रकार के शस्त्र थे, चाहे वो अक्षय बाण थे धनुष के, चाहे उसके पास जो है शंख था, गदा था, त्रिशूल था, कुल्हाड़ी थी, जो जो हथियार थे वो सारे थे उनके पास। जो जहां चाहते थे वहां पर उसका प्रयोग करते थे। कई दानव चिढ़ाते थे, लेकिन दानव का संहार देवियों ने बड़े डट करके किया और उस धरती को जो है अधर्मियों के पापियों से मुक्त करवाया। जब जब धरती पर जो है अत्याचार होगा, उसी प्रकार से ये जो नौ दुर्गा, नौ देवियां, जिसके हम नवरात्र के व्रत करते हैं, साल में 2 बार आता है, उसी प्रकार से देवियां जो है अनेक रूपों में प्रकट होकर के इस प्रकृति का संतुलन बनाने के लिए निश्चित रूप से संसार में है और आगे भी रहेगी। ऐसा नहीं है। आप इसको समझने का प्रयास करें कि हमारा धर्म ऐसा ये नहीं है कि जैसा कोई कहता है कि ये है बनावटी बातें, ऐसा कुछ नहीं है। ये सदियों सदियों से, कई युगों युगों से रही है ये प्रथाएं, और ये ट्रेडिशंस है हमारा, ये सनातन धर्म का, ये हमेशा आगे भी रहेगा। तो गाइस, आप जानना चाहते हैं कि देवियों के पास हाथ इतने क्यों है, कितने हथियार है? ये संगठन के लिए है, संगठन में शक्ति है। इस प्रकार से वो हाथ इसलिए हैं, 2 हाथ में नहीं, 4 हाथ में नहीं, 8 हाथ में नहीं, 12 हाथ में।
तो 12 हाथ में 12 प्रकार के जब शस्त्र उठाएंगे तो 12 प्रकार के जो है कला दिखाई देगी, युद्ध की कुशलता दिखाई देगी। यदि परिवार में कोई 6 भाई या 5 भाई, 4 भाई अलग अलग हो जाएंगे तो उनकी शक्ति क्षीण हो जाएगी, उनके पास वो पावर नहीं रहेगी। एक दूसरा दूसरे का जो है ये बता देगा, भेद बता देगा, राज बता देगा और उनकी शक्तियां खत्म हो जाएगी। इसलिए परिवार के लिए भी मैं कहना चाहूंगा, समाज के लिए, कम्युनिटी के लिए कि हमेशा एक रहिए, भाई भाई अलग मत जाइए। उसमें शक्ति आती है अगर इकट्ठे रहेंगे, एकता में शक्ति है। संजय शक्ति कलयुग है, ये कलयुग है, कला का युग भी है, आर्टिफिशियल एज है ये। लेकिन उसमें भी यदि आप धैर्य बरतेंगे तो निश्चित रूप से आपको जो है वो शक्तियां, वो ताकत, वो पावर, कमाने के लिए पैसा, सब कुछ पर्याप्त मिलेगा और आपका बोलबाला समाज में बढ़ता जाएगा। कलयुग का प्रभाव तो रहेगा लेकिन थोड़ा संयम और गंभीरता बरतनी पड़ेगी। तो अब देवियों के बारे में आप जान गए होंगे गाइस। तो मैंने जितना मुझे समझ में आया तो मैंने जो है शेयर करने का प्रयास किया, आप लोगों के साथ साझा करने का प्रयास किया और आगे भी करता रहूंगा। धन्यवाद।